हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। पेपर नंबर ये 10 है। 2020-22 का ये सेशन का क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको बता दूं पिछले 5 से 7 साल के जितने भी पेपर हैं सभी को एक ही जगह पर अपलोड कर दिया गया। टू बी प्रिसाइज 8 साल के पेपर एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर? तो मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन पेपर जो है विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ब्रैकेट में लास्ट 5 ईयर लिखा हुआ है, वहाँ से जाकर के आप इसे देख सकते हैं। दूसरी बात, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को प्रिंट कराइए, अच्छे से घर पे एग्जाम वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए और 3 से 4 दफ़ा हर एक साल का पेपर अगर आप मॉक टेस्ट के तौर पर दे लेते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ये मेरी आपको गारंटी है। तो पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? वैसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसमें हम लोग कवर करते हैं तीनों ग्रुप को। ग्रुप ए एमसीक्यू, ग्रुप बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ग्रुप सी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, जिस मीडियम में आप चाहते हैं, हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में मिलेगा। अब ये सजेशन कैसे तैयार करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके PYQ 10 साल के। दूसरी बात, आपके सिलेबस को ध्यान में रखा जाता है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को, और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है बीएड एमएड मैंने कर रखा है वो आपको मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पर ये सजेशन आपको देता हूँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर देखते हैं किस तरह का पेपर यहाँ पर 2022 में पूछा गया था। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा आपका पेपर, असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर आपको दिख रहा होगा। बीएड सेमेस्टर 2 2022 का सेशन है। फुल मार्क्स है 80 का। 80 में 36 लाओगे तो एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। वक्त मिलता है आपको 3 आवर्स का, 3 घंटे का, और 3 घंटे में ही आपको पेपर निकालना होता है, कंप्लीट करके लिखना होता है। ग्रुप ए जैसा मैंने आपको पहले बताया, MCQ होते हैं कितने? 10, और इस हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है। Which of the following evaluation provides the continuous feedback both the teacher and student during the classroom process? जो पहले हिंदी पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन कक्षा प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्रों को दोनों को निरंतर प्रतिक्रिया देता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है या फिर फॉर्मेटिव इवोल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, पढ़ते जा रहे हो, सीखते भी जा रहे हो, क्या सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो उसकी जानकारी। समेटिव आखिरी में पूरी पढ़ाई कंप्लीट एंड आफ्टर दैट आपका टेस्ट लिया जाएगा या फिर परीक्षा ली जाएगी, वो होता है समेटिव असेसमेंट। तो आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बात करेंगे दूसरे सवाल की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं जितने भी MCQ है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक अलग से वीडियो आएगी, उसमें आपके सारे MCQ के आंसर सॉल्यूशन के साथ डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कवर्ड अंडर मेजरमेंट? माप के अंतर्गत आने वाले मानव व्यवहार के 2 पहलू क्या हैं बताएं। पहला है कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव, दूसरा है अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तीसरा है कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर, चौथा है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सी, द सुटेबल एग्जाम्पल फॉर प्लेसमेंट इवोल्यूशन इज? स्थानन मूल्यांकन का उचित उदाहरण क्या है? क्विज यानी कि प्रश्नोत्तरी, दूसरा है डिस्कशन यानी कि चर्चा, तीसरा है टर्म एग्जाम यानी कि अवधि परीक्षा, चौथा है एंट्रेंस टेस्ट यानी कि प्रवेश परीक्षा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टू बी ए गुड टेस्ट? एक अच्छा परीक्षण किसे कहेंगे? जिसमें मेजरमेंट हो यानी कि माप हो, इवोल्यूशन हो यानी कि मूल्यांकन हो, यानी दोनों हो। तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इवोल्यूशन इज यानी कि मूल्यांकन है क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, फिर है क्वांटिटिव यानी कि मात्रात्मक, या फिर दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा जी दोनों है ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एफ की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट? नहीं है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? नेगेटिव वाला ही चुनना है। अनिश्चितता, बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन ऑप्शन 1 ही आपका सही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी होती है, रिलायबिलिटी भी होती है, मेजरमेंट भी होता है, वैलिडिटी भी होती है। अगला सवाल, द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज नॉट? सामान्य संभावना वक्र जो है वो क्या होता है? असिमेट्रिकल यानी कि असमात्रिक, फिर है यूनी मेडल यानी कि एक रूपता नहीं है इसमें, फिर है असिमेट्रिक टू एस एक्सिस यानी कि अनंत स्पर्शी नहीं है, फिर है बायलेटरल द्विपक्षीय नहीं है। बाकी मैं आपको बता रहा था कि जितने भी असेसमेंट फॉर लर्निंग के पेपर हैं एक अलग से डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर एच, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज नॉन एज? एक
सबसे बड़े और सबसे छोटे मान के बीच को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। रेंज यानी कि एक बड़े से छोटे के बीच को मापन को रेंज कहते हैं। ऑप्शन 1 सही होगा। आगे बढ़ेंगे। हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट? IQ के बारे में किसने बात की थी? अल्फ्रेड बिने ने, चार्ल्स डार्विन ने, टर्मन ने या फिर विलियम स्टर्न ने ये बात की थी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, करेक्ट रिलेशन आपको बताना है मॉड के बारे में। कौन सा बहुलक के बारे में सही है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस मीन। क्लास 9th में जाइए, आपको फॉर्मूला दिखेगा। ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं। शॉर्ट टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। कितने? 5 सवालों का आंसर करना है। हर एक के लिए 4 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेसमेंट फॉर लर्निंग? अधिगम के लिए मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? अगला है, व्हाट इज वैलिडिटी? वैधता क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, राइट द पर्पस ऑफ इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन के उद्देश्य को लिखें। अगला है, डिस्क्राइब द यूजेज ऑफ द नॉन कॉग्निटिव टेस्ट यानी कि गैर संज्ञानात्मक परीक्षण के उपयोग को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन नैदांतिक मूल्यांकन को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल इवोल्यूशन यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के फायदे और नुकसान का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन के अवलोकन की तकनीकें क्या क्या है, इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द क्वार्टाइल डेरिवेशन एंड राइट इट्स यूजेज। चतुर्थ विचलन को परिभाषित करें और इसके उपयोग को लिखें। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी की। 4 सवालों का आंसर करना है। 10-10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल। उचित उदाहरणों की सहायता से मापन के विभिन्न पैमानों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। मानक संदर्भित और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में अंतर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज एन इंटेलिजेंट टेस्ट? एक्सप्लेन इट यूजिंग द सुटेबल एग्जाम्पल। बुद्धि परीक्षण क्या है? उचित उदाहरणों के साथ इसे स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन? व्हाट आर इट्स यूजेज इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? सतत और व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके क्या उपयोग है, बताएं। अगला सवाल, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी? गिव द यूजेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ इट। केंद्रीय प्रवृत्ति के क्या उपाय हैं, इसके उपयोग और हानि को बताएं। 15वां नंबर का क्वेश्चन है ये। बोला गया है कि आपको देखिए क्लास और फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है, मानक विचलन ज्ञात करना था आपको। तो ये था दोस्तों आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग 2020-22 का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 49 रुपीज़ में अवेलेबल कर दिया जाएगा। साथ ही 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।